अमित शाह ने बिहार में डाला डेरा, खबर मिलते ही लालू ने नीतीश को फिर दे दिया न्योता। शाह के बयान से एक बार फिर जेडीयू में मची खलबली। नीतीश कुमार जल्दी ही ले सकते हैं बड़ा फैसला। जेडीयू के लिए बिहार का सीएम पद सबसे महत्वपूर्ण। अमित शाह को भाजपा का चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है। राज्यों में बीजेपी की लगातार होती रही जीत के पीछे शाह की रणनीति का बड़ा योगदान भी माना जाता है और ये कहा जाता है कि इसी को लेकर आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरियां भी बढ़ी, क्योंकि एक तरफ संघ और मीडिया का बड़ा हिस्सा बीजेपी की जीत के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ मानता रहा है, तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हाईकमान और पार्टी के कई बड़े नेता जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की नहीं है, वो अमित शाह को जीत का बड़ा श्रेय देते रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि अमित शाह के बिना चुनावी रणनीति के संघ अकेले बीजेपी को जीत नहीं दिला सकता। शाह की चुनावी रणनीति के कायम तो बीजेपी के नेता 2014 में ही हो गए थे, जब शाह को यूपी बीजेपी का प्रभारी बनाया गया था और पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं के साथ हुई पहली बैठक में ही शाह के तेवर सभी को पता भी चल गए थे। जब बीजेपी के वो नेता जो शाह के सामने पूरे विधानसभा सीट पर बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिलाने का दावा कर रहे हैं, उनसे शाह ने सिर्फ एक सवाल किया था कि क्या वो अपना बूथ बीजेपी को जिता पाएंगे। अगर वो सिर्फ अपना बूथ जिता दें तो चुनाव तो बीजेपी वैसे ही जीत जाएगी। बीजेपी के जो भी पदाधिकारी हैं वो सिर्फ अपने बूथ पर ध्यान दें। इसके बाद अमित शाह ने यूपी के लिए रणनीति तैयार की और फिर बीजेपी यूपी में चुनाव जीतते चली गई। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव, शाह की रणनीति के चलते बीजेपी को बड़ी जीत मिली और अब अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में डेरा डालने की तैयारी कर चुके हैं। शाह के बिहार में डेरा डालने की खबर से सबसे ज्यादा खलबली जेडीयू के अंदर मची हुई है, क्योंकि यहाँ सीएम पद जेडीयू का दांव पर है। तो आज हम शाह के बिहार प्लान से जेडीयू में मची खलबली को लेकर ही करने जा रहे हैं चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार की राजनीति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बढ़ती रुचि से कई सवाल उठ रहे हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए की सरकार बनाने के बाद दिसंबर 2024 में कहा था कि अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। अब उन्होंने कहा है कि चुनाव करीब आते ही वो बिहार में डेरा डालेंगे। पहली बार शाह के बयान पर बिहार की राजनीति में बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस बार उनके बयान को लेकर कोई फुसफुसाहट नहीं दिख रही है। बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक जेडीयू के नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी के मन में आखिर चल क्या रहा है। बीजेपी के नेता अमित शाह की डेरा डालने की घोषणा से काफी उत्साहित हैं, तो जेडीयू में मौन सहमति की खामोशी है। अमित शाह ने बिहार में डेरा डालने की बात भी ऐसे मौके पर कही जहां जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी मौजूद थे। गुजरात में शाश्वत मिथिला समारोह में पहुंचे अमित शाह ने कहा कि वो अब बिहार में डेरा डालेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, अब मिथिला में माता सीता का मंदिर भी बनेगा। 3 महीने के अंदर अमित शाह का बिहार के संदर्भ में ये दूसरा बयान है। पहली बार उन्होंने एनडीए के सीएम फेस को लेकर जब बयान दिया तो इसे लेकर जेडीयू के लोगों में नाराजगी दिखी थी। सीएम नीतीश कुमार के उस बयान के बाद चुप्पी से भी सस्पेंस बढ़ा। कयास लगने लगे कि इससे खफा नीतीश कुमार महागठबंधन का रुख कर सकते हैं, पर नीतीश ने तकरीबन पखवाड़े भर बाद चुप्पी तोड़ी और कहा कि वो अब आरजेडी के साथ जाने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। वैसे ये भी कहा गया था कि नीतीश का ये बयान बीजेपी के दबाव में देना पड़ा था, क्योंकि शाह के बयान के बाद नीतीश की चुप्पी के बाद अचानक ही आरजेडी के नेता सक्रिय हो गए थे। पहले भाई बीरेंद्र का बयान आया, उन्होंने कहा कि नीतीश पलटने वाले हैं, तो फिर लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का खुला न्योता ही दे दिया और यहाँ तक कह दिया कि उनके लिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार को अपना रुख साफ करना पड़ा था। लेकिन अब अमित शाह के बयान से एक बार फिर से पेच फंसता दिखाई दे रहा है। अब अमित शाह के बिहार में डेरा डालने के मायने समझने में जेडीयू के नेता जुटे हुए हैं। जनकपुर में सीता माता का मंदिर बनाने और चुनाव से पहले बिहार में डेरा डालने के अमित शाह के बयान पर इस बार सन्नाटा पसरा है। इसकी मूल वजह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के गुजरात के उस कार्यक्रम में मौजूदगी है। अगर किसी को शाह की बात में जेडीयू पर बीजेपी के हावी होने की गंध मिलती भी होगी तो संजय झा के कारण इस मुद्दे पर चुप्पी है। संजय झा पहले बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं।
इसलिए माना जाता है कि उनका झुकाव बीजेपी के प्रति रहता है। कार्यकारी अध्यक्ष के नाते संजय झा ने तब भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी जब शाह ने सीएम फेस का फैसला संसदीय बोर्ड पर छोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। उनके फिर बिहार आने की बात डिप्टी सीएम और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं। अमित शाह डेरा डालने की बात कह रहे हैं। जेडीयू में कोई कसमसाहट नहीं दिखती। माना जा रहा है कि इस बार जेडीयू बीजेपी के पीछे ही चलेगी। अभी तक बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही है। ऐसा नीतीश कुमार के नेतृत्व के कारण रहा है। अपनी हिस्सेदारी के लिए तरह तरह के नखरे दिखाने वाले एनडीए के अन्य घटक दल भी बीजेपी का दबदबा बढ़ने से अब खामोश हो गए हैं। सीटें कम मिलने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे की धमकी देने वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी फिल वक्त कुछ नहीं बोल रहे। आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी मुंह नहीं खोल रहे। अगर इनमें कोई कुछ बोलता है तो उसकी बात एनडीए की एकजुटता तक ही सीमित रहती है। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी एनडीए के घटक दलों पर हावी हो चुकी है। जेडीयू में भी इस बात की चिंता है कि नीतीश कुमार को अगर बीजेपी ने पहले जैसी तवज्जो नहीं दी तो पार्टी का क्या होगा। इसी क्रम में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की बात कही जा रही है। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश सबसे पहले उन्हें जेडीयू की कमान सौंपेंगे, यानी निशांत को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। निशांत के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। अगर ये सब होना है तो इसके लिए जेडीयू लंबे समय का इंतजार नहीं करेगा। संभव है कि जल्द ही इस बारे में कोई जानकारी सामने आए। पहले से ही कहा जा रहा है कि होली के बाद निशांत राजनीति में आ सकते हैं, पर सवाल है कि क्या जेडीयू जिस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्थापित हुई है वैसा नया नेतृत्व कर पाएगा। वैसे अमित शाह के बिहार डेरा डालने की खबर और जेडीयू में मची हलचल के बीच अब आरजेडी भी सक्रिय हो गई है। लालू यादव ने तो होली पर संकेत भी दे दिया और संकेतों में नीतीश कुमार को अपने साथ आने का न्योता एक बार फिर से दे दिया। उन्होंने होली पर जो ट्वीट किया उसे समझने में अब सियासी दल जुटे हुए हैं कि आखिर उनके इस ट्वीट का मतलब क्या था या फिर क्या मायने थे। तो आपको बता दें, दरअसल लालू यादव ने होली की शुभकामनाएं देते हुए अपने पोस्ट में लिखा कि हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत। प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब लालू यादव के इस ट्वीट के बाद से राजनीति के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया है। राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए हैं। उन्होंने इस पोस्ट को नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में शामिल होने का न्योता मान लिया है। जानकारों का कहना है कि लालू यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को इशारों में न्योता दे दिया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।